जिस कंपनी का नाम ही दो मोस्ट पावरफुल शब्दों से बना हो, टाटा और पावर, आप समझ सकते हैं देश की दमदार और सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है जिनके पास 100 सालों से ज्यादा का कारोबार का अनुभव है। 13,000 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता है। रिन्यूएबल, हाइड्रो, थर्मल, ये सारी एनर्जी तो है ही, इसके साथ ही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में भी है टाटा पावर। और 4.2 गीगावाट क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल पावर कंपनी भी टाटा पावर बन चुकी है और पूरे देश भर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बिजली सप्लाई करने का काम करती है टाटा पावर। मुंबई में तो लीडर है ही। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं टाटा पावर के एमडी और सीईओ डॉक्टर प्रवीर सिन्हा साहब, जो कि बैंगलोर के नेशनल लॉ स्कूल से बिजनेस लॉ में मास्टर्स डिग्री ले चुके हैं। क्वालिफाइड इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी हैं, देखिए लॉ भी किया है, इंजीनियरिंग भी की है, आईआईटी दिल्ली से पीएचडी भी की है। और ये जो डॉक्टर आगे लगा हुआ है उनके नाम के साथ में इस पीएचडी की वजह से है। पावर सेक्टर का 30 सालों से ज़्यादा का आप गहरा अनुभव रखते हैं और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के एमडी और सीईओ रह चुके हैं और विदेशों में भी कई जगह आपने सेवाएं दी है। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल मैं आपसे वही लेना चाहता हूं जो इस वक्त की बड़ी खबर है। थोड़े दिनों में पहले हमने ये सुना है और समझा भी है कि क्योंकि देश भर में इस वक्त पावर की बड़ी शॉर्टेज होती हुई दिख रही है, तो आपका जो मुंद्रा वाला प्लांट है, क्या वहां से आप पावर एक्सचेंजेस को अलग से पावर बेच पाएंगे क्योंकि शॉर्टेज है? इसके बारे में जरा सा अपडेट दें सर। नमस्कार अनिल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द इंट्रोडक्शन। ऑलवेज अ प्लेजर टू कम एंड जॉइन जी बिजनेस पे। तो जो आपने पॉइंट रेज किया है, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि पावर डिमांड इंक्रीज हो गया है। पिछले वीक करीब 199 गीगावाट पावर रिक्वायरमेंट था, जो अभी तक का पीक है इस देश में। और टिपिकली जो सितंबर एंड अक्टूबर मंथ्स में ये पीक होता ही है, बिकॉज बारिश के बाद बहुत ह्यूमिडिटी हो जाता है एंड उसके बाद इवन फार्मिंग एरिया में काफी जरूरत होती है पानी की, तो इसलिए पंप सेट्स काफी चलते हैं। सो ये एक एनुअल फिनोमेना है कि सितंबर और अक्टूबर महीने में रिक्वायरमेंट बढ़ता है। इस बार भी काफी रिक्वायरमेंट हुआ है। इसके साथ साथ क्या होता है, कहीं कहीं बारिश हो जाती है माइंस में, तो वो कोल नहीं निकल पाता है या ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो जाता है रेलवे से। तो इस बार भी बिकॉज ऑफ दोज रीजंस देयर हैज बीन सम शॉर्टेज, नॉट दैट कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और इसीलिए लास्ट वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और जो हमारे 5 बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं उनके साथ मीटिंग हुआ, और सिंस हम प्लांट नहीं चला पा रहे थे, बहुत ज्यादा कोल का दाम था इम्पोर्टेड कोल का, तो उन्होंने सजेशन दिया कि इसको आप चला के आप एक्सचेंज में दे दीजिए, ताकि ओवरऑल जो टैरिफ है एक्सचेंज का वो कम हो जाए और जो शॉर्टेज है वो ना रहे। तो हम लोग वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर का। वो अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इनको ऑर्डर इशू करना है, और जैसे ही वो ऑर्डर इशू करेंगे तो हम प्लान चला के वी विल गिव इट टू द एक्सचेंज। अच्छा सर, जो हम सुन रहे हैं कि स्पॉट मार्केट में अभी पावर की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, राइट, और जो आपके फिक्स पावर परचेज एग्रीमेंट है उनमें शायद कम है। एक अंदाज़ा दे सकते हैं किस तरह का डिफरेंस है इस वक्त प्राइसेस में? और आपके पास जो फिक्स आपको जिनको देनी हो तो देनी है, आपने एग्रीमेंट किया, एक्स्ट्रा पावर कितनी है आपके पास जिसे अगर आप स्पॉट मार्केट में बेचें, एक्सचेंजेस पर बेचें, तो उससे कितना फ़ायदा हो सकता है, ज़रा ये समझाएं सर। तो हमारा जो जनरेशन कॉस्ट है जो पीपीए के हिसाब से, वो करीब 3 रुपये से कम है। और एक्सचेंज में पिछले महीने और पिछले 15 दिन में ये पावर करीब 5 रुपया से लेके 10 रुपया तक रहा है, और कोई कोई स्लॉट्स में तो ये 18 से 20 रुपया भी पहुंच गया। तो बहुत ज्यादा गैप है बिटवीन द कॉस्ट जिसपे हम जनरेट कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं और एक्सचेंज में जो चल रहा है। और ये बिकॉज डिमांड सप्लाई के कारण होता है। यदि डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा माना जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि हम थोड़ा सा एडिशनल पावर एक्सचेंज में दे दें, और उन्होंने हमें बोला है कि आप जनरेट करिए थोड़ा एडिशनल पावर। जो ये प्लांट्स जो अभी चल नहीं रहे हैं, एक ही यूनिट चल रहा है, कि 5 यूनिट आप चला के जो एडिशनल पावर जो एक्सचेंज में जाएगा, उससे जो प्रेशर है सप्लाई का वो रिड्यूस होगा। एंड जो अभी ये 6-7 रुपया 8 रुपया तक चला जाता है एवरेज पर डे, वो शायद कम होके 5 तक आ जाए।
सो ये सबके हित में होगा, कंज्यूमर्स के हित में होगा, स्टेट्स के हित में होगा, और हमारे हित में भी होगा, क्योंकि हमारे पास भी कोयला पड़ा हुआ है और हम ये प्लांट चला के बिजली उत्पादन कर सकते हैं और अपने कंज्यूमर्स को दे सकते हैं। जी, तो सर आप जब कह रहे हैं कि आपके पास कोयला पड़ा हुआ है, जो अभी हम खबरें पिछले हफ्ते भर से तो खास तौर से ज़्यादा हो रही है कि हर जगह ये खबरें आ रही कि भाई कोयले की कमी है, कोयले की कमी है, सारी मेटल कंपनियां भी इस चीज़ की डिमांड कर रही है। आपने कहा भी कि बारिश के सीजन में माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन दोनों में दिक्कत आती है, तो क्या आप ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, बाहर से, इस वजह से आपके पास पर्याप्त कोयला है? जरा इसके बारे में एक अपडेट दें सर। बिल्कुल, ये हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके हमने रखा हुआ था चलाने के लिए, लेकिन प्राइसेस जो इंपोर्टेड का बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जो हमारा जो एग्जिस्टिंग पीपीए था उसमें वो पास थ्रू नहीं था। सो इसी कारण से हम चला नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा अंडर रिकवरी है, और जैसे ही ये हम एक्सचेंज में चलाने लगेंगे तो हमें कॉस्ट रिफ्लेक्टिव हो जाएगा और हम इसको चला के बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं और कोल की खपत भी हो जाएगी। सो ये एक विन विन सबके लिए है, और इसीलिए गवर्नमेंट को हमने ये सजेशन दिया था और गवर्नमेंट इस पे कुछ ऑर्डर लेके आने वाली है। ओके अच्छा सर, एक और चीज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जहाँ तक मुझे पता है आपके भी चार्जिंग बिजनेस को लेकर वहाँ पर कुछ बड़े प्लान्स हैं, मार्केट भी एक्साइटेड है कि आप उस स्पेस में जाने के तैयार हैं। उस पर एक बार बताएं सर, कहाँ तक काम पहुँचा है, कितना इन्वेस्टमेंट आप करने की सोच रहे हैं, क्या प्लान्स हैं? सो आज के दिन में करीब 1200-1300 चार्जर्स, पब्लिक चार्जर्स लगे हुए हैं देश में। उसमें से 50% हमारे चार्जर्स लगे हैं, टाटा पावर के चार्जर्स लगे हैं, और ये अलग अलग सिटीज में है। करीब 100 सिटीज में हमारा फुटप्रिंट है अभी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ सिटीज में ही नहीं, बड़े सिटीज में ही नहीं, बट इंटर सिटी ट्रैवल है, जैसे बॉम्बे से पूना जाना है, या दिल्ली से जयपुर, या दिल्ली से पटियाला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, जहां भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, हाईवेज पे भी हम लगाए। हम लोग का टाई अप है HPCL के साथ, IOCL के साथ, और भी बड़े सारे जो लैंड ओनर्स हैं इन दीज लोकेशंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, उनके साथ भी हमने टाई अप किया हुआ। तो ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि लोग मूव कर पाए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, और पोल्यूशन के कारण, जो व्हीकल पोल्यूशन है उसके कारण देयर इज अ मूवमेंट कि लोग, कंज्यूमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाए। तो हमारा ये इस एरिया में सपोर्ट है, और टाटा पावर ने प्लान किया है कि अगले 5 साल में करीब हम 10,000 EV चार्जर्स लगाएंगे पूरे देश में, और किसी को भी कहीं से कहीं ट्रैवल करना हो, शहर के अंदर ट्रैवल करना हो, शहर के बाहर ट्रैवल करना हो, उनको ये किल्लत नहीं हो, ये मुश्किल नहीं हो कि हम चार्ज कहाँ करेंगे। हम उनको इंफॉर्मेशन भी देंगे कि कहाँ कहाँ चार्जर्स लगे हैं, किस कैपेसिटी के लगे हैं, और वो उसको बुक भी कर सकते हैं इन एडवांस, ताकि सीमलेस ट्रैवल जो बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो पाए, और मोर एंड मोर पीपल मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। अच्छा सर, ये तो हमें पता ही नहीं था, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने बताई कि 1200 करीबन चार्जिंग स्टेशन जो लगे उसमें से 50% आधे टाटा पावर के हैं। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप ईवी चार्जिंग में इतने एग्रेसिवली इतने आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ सर पूछना चाहता था, जो अभी सरकार ने बड़ी घोषणा की, वित्त मंत्री जी ने, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP, लगभग 85,000 करोड़ के एसेट्स हैं जो पावर ट्रांसमिशन में भी, पावर जनरेशन में भी, जिनका मोनेटाइजेशन करने की सरकार की तैयारी है। आपकी कंपनी सोची इसमें कुछ पार्टिसिपेशन करने के बारे में कि जब ये सामने आएगा तो आप भी कुछ ना कुछ उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ भाग लेंगे, कुछ इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकल सकती है सर? बिल्कुल, और हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि जो भी एसेट्स गवर्नमेंट उनको मोनेटाइज करना चाह रही है उसमें हम पार्टिसिपेट करें। सिर्फ इसमें एक ही कैविएट है कि हम कोल बेस्ड एसेट्स पे नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। 2 साल पहले टाटा पावर ने एक बहुत अहम कदम उठाया था कि नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन कोल बेस्ड एसेट्स। सो कोई भी कोल बेस्ड एसेट होगा जो मोनेटाइजेशन होगा उसमें हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन चाहे वो ट्रांसमिशन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो या रिन्यूएबल या हाइड्रो जनरेशन है, उन सब में हम पार्टिसिपेट करेंगे। और जो बिजली का जो हमारा
एक्सपीरियंस है और कैपेबिलिटी है, हम यूटिलाइज करेंगे कि बेहतर सर्विस दे पाए थ्रू दोस प्लांट्स। जी। सिन्हा साहब, एक और बात पूछना चाहता हूँ आपकी कंपनी के विजन को लेकर। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स, काफ़ी अच्छी कमाई पिछले साल 1.5 साल में आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स को हुई है, बहुत वेल्थ भी बनी है। अब लोग जानना चाहते हैं अगले 3 साल में या 5 साल में आपका क्या विजन है इस कंपनी को लेकर, कितनी बड़ी ये कंपनी हो सकती है, किस स्पेस में हो सकती है। जैसा आपने जैसा अभी इंडिकेशन दिया कि आपको कोयले वाली एसेट्स में थोड़ा फोकस कम है, क्या रिन्यूएबल में, कहीं और, किस किस बिजनेस में, किस तरह से आप ग्रोथ देख रहे हैं, और 3 या 5 साल में कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है टाटा पावर? पिछले 1 साल में आपने देखा होगा कि हमने काफी फोकस किया अपने रिन्यूएबल बिजनेस में, और रिन्यूएबल में चाहे वो ईपीसी हो, मैन्युफैक्चरिंग है, या यूटिलिटी स्केल, रूफटॉप सोलर, सोलर पंप्स, तो ये सब बिजनेसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हम करीब 4200 मेगावाट का रिन्यूएबल है, ये करीब 15 गीगावाट हो जाएगा बाय 2025-26। सिमिलरली हमारा रूफटॉप सोलर जो अभी करीब इस पिछले साल करीब 600 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, ये भी करीब 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगा इन नेक्स्ट 3 to 5 years। और सिमिलरली हमारा जो सोलर पंप्स का है, सो ऑल दीज बिजनेसेस ये काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर हमने डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी अहम कदम उठाया, जबकि हम उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ले लिए। फ्रॉम जस्ट 30 लाख कंज्यूमर से हम 120 लाख कंज्यूमर हो गए हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही कि ये पार्लियामेंट अप्रूव कर दे जो डी लाइसेंसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन का अपॉर्चुनिटी देखेंगे और वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। काफी ग्रोथ है प्लान्स हमारे, और जो जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले साल भी हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, और इस साल भी हमारे जो नए इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं उनका रिटर्न्स आना शुरू होगा, उनका रेवेन्यू आना शुरू होगा। तो काफी मतलब ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। बिल्कुल सिन्हा साहब, बड़े एग्रेसिव प्लान्स हैं आपकी कंपनी के, ऑलरेडी तगड़ी ग्रोथ पर कंपनी चल रही है, और आई एम श्योर अगले 3 से 5 साल में और बेहतरीन ग्रोथ आपके नेतृत्व में ज़रूर टाटा पावर की दिखेगी, और आपके इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स बेहद खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।